The voting concluded for the Milkipur Assembly seat in Ayodhya yesterday. By 5 p.m., the voter turnout was recorded at 62.28%. This seat became vacant after the MLA from Milkipur, Avdesh Prasad, was elected as an MP in the 2024 Lok Sabha elections. The contest for the Milkipur seat was a direct face-off between BJP and the Samajwadi Party. Let's have a look on what are the details of this Milkipur by-elections. दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही आज उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित सीट मिल्कीपुर का उपचुनाव भी समाप्त हो गया। मिल्कीपुर वही सीट है जो अयोध्या संसदीय क्षेत्र में आता है और जहां से सांसद चुनकर अवधेश प्रसाद दिल्ली पहुंचे थे। पूरे भारत में इस सीट की चर्चा हुई थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या कैसे हार गई। अब फिर आज उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में भी संसद क्षेत्र अयोध्या के जो सांसद चुने गए, अवधेश प्रसाद जो कि मिल्कीपुर से विधायक हुआ करते थे, उन्हीं के बेटे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभान पासवान जो कि हाल ही में अभी अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और तुरंत मिल्कीपुर से चुनाव लड़ गए। अब आज अगर मिल्कीपुर के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 65% के आंकड़े को छूती नजर आई। इसका मतलब यह हुआ कि सभी लोगों में मिल्कीपुर की सीट को लेकर वहां के मतदाताओं में जोश था। अब यह जोश वहां के मतदाता, मिल्कीपुर के मतदाता अपनी जो मिल्कीपुर की मिल्कियत है वो ईवीएम मशीन में कैद कर दी है। अब मिल्कीपुर की मिल्कियत ईवीएम मशीन खुलने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ से मिल्कियत किसको मिलेगी, समाजवादी पार्टी को या फिर भारतीय जनता पार्टी को। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। यह नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन यह तय है कि मिल्कीपुर की मिल्कियत पाने के बाद से चाहे जिसको मिले, चाहे समाजवादी पार्टी को मिले या फिर भारतीय जनता पार्टी को, निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनाव में यह रंग लाएगा। कैमरामैन विजय के साथ शिव कृपाल मिश्रा, स्टेट हेड, लखनऊ।